लेकिन हमारा लेकिन हमारा यस, जब हम मैं आपको बता रही थी कि ध्यान में उस परमपिता परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, इस रोगी शरीर से मिलेंगे, या मन में इतने सारे विचारों को लेकर हम उस ईश्वर से मिल सकते हैं। हम अपने संबंधों के लिए हमें हमारे अंदर पेशेंस भी नहीं है, धैर्य नहीं रख सकते। हमें चाहिए कि हम थोड़े दिन ध्यान करें और रिजल्ट आ जाए। हम अपने संबंधों को बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो कितना उसके लिए अध्ययन करते हैं। तो ऐसे हम उस परमपिता परमात्मा से के पास मिलने जा रहे हैं, उसको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसे हम कैसे एकदम उनके साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए धैर्य को बनाकर रखें। प्रतिदिन के अभ्यास के लिए अपने ऊपर संकल्प करें कि मुझे प्रतिदिन अभ्यास करना ही करना है। जी। तो इसके लिए और ईश्वर हमें कैसे मिल सकता है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक छोटा बच्चा है, वो बहुत गंदा हो रहा है और अपनी माँ के पास आना चाहता है, तो माँ पहले क्या करेगी कि एक मिनट रुक, पहले मैं तुझे साफ कर देती हूँ। उसको साफ करेगी, उसके हाथों पैरों को, और तब उसे गले से लगाएगी। तो ऐसे ही ईश्वर हमें तभी अपने पास बुलाएंगे, तभी हम उनके साथ अपना कनेक्शन लगा सकते हैं, जब हम अपने शरीर को और मन को इस लायक बना लें, उसे आसनों से स्वस्थ करें और क्रियाओं से, प्राणायाम से अपने मन को शांत करें। तब कहीं जाकर हम, सबसे पहले तो हम अपने आप को पहचानें, अपने स्वयं से जुड़े, अपनी आत्मा से जुड़े, और फिर अपनी उस चेतना को उस परमपिता परमात्मा की चेतना से जोड़ने का अभ्यास करें, क्योंकि हम पूर्णता को पाना चाहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए बैठने की स्थिति मैंने आपको समझा दी कि आप कमर गर्दन सीधी करके बैठे। यदि आप रोगी हैं तो आप शवासन में लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान करना कैसे है? कि ध्यान को अपने श्वासों पर रखना है। जब आप ध्यान श्वासों पर रखेंगे तो थोड़े समय के बाद ही आपके मन में, क्योंकि आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं वो आपके मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं, उन विचारों को हटाना है। उसके लिए हम ओम की ध्वनि करें, और इस ओम की ध्वनि को हम फील करेंगे, इस वाइब्रेशन को। तो करना कैसे? हम जब सर्वप्रथम ध्यान की अवस्था के लिए बैठ रहे हैं तो सीधे बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, और अपना एक हाथ अपनी नाभि पर रख लें। अब दूसरा हाथ अपने सर के ऊपर, धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए। आपका पेट फूलना चाहिए। श्वास भरेंगे, थोड़ा सा पेट फूल जाएगा। अब ओ की ध्वनि से श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, और फील करेंगे कि कैसे आपकी नाभि पीछे की तरफ जा रही है। करेंगे अभ्यास। ओ, जब आधा श्वास बाहर निकल गया तो बोलेंगे माँ, और सर में वाइब्रेशन फील होगा। ये मैंने आपको, ये सेंसेशन हो आपके शरीर में, इसलिए इसको मैंने ऐसे रख के आपको समझाया। लेकिन जब हम ध्यान करेंगे तब हमें ऐसे नहीं रखना है। तब हमें ज्ञान मुद्रा में, या आजकल हार्ट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कम उम्र के लोगों को हार्ट हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो हृदय मुद्रा में भी बैठकर आप ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। हृदय मुद्रा के लिए अपनी इंडेक्स फिंगर को, यानी तर्जनी को, अपने अंगूठे की जो लास्ट वाली ये लाइन होती है इससे टच करें। इसको केवल टच करना है अंगूठे के, इसको अपनी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से, मध्यमा और अनामिका से टच करके ऐसे भी बैठ सकते हैं। ये हृदय मुद्रा है। ध्यान की अवस्था में हम बैठे हैं, ओम की ध्वनि कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए। जब पूरा श्वास भर जाए तो ओम की ध्वनि करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे, और फील करेंगे वाइब्रेशन को। इसमें हमारी नाभि, मणिपुर चक्र और हृदय, ये सब प्रभावित होते हैं ओ की ध्वनि से, और माँ की ध्वनि से आपके सर में वाइब्रेशन होती है। करेंगे, श्वास भर लीजिए।
पूरा श्वास अंदर, जितना आसानी से भर सकते हैं। उच्चारण करें। ओ। पुनः श्वास भरें। कमर गर्दन सीधी रखें। सर को थोड़ा आगे की तरफ ही रखें। श्वास भरें। दोहराएं। ओ। इस ओम की ध्वनि को कम से कम 11 बार, जब ओम की ध्वनि आप 11 बार कर लें, उसके बाद शांत बैठ जाएं। मन ही मन ओम का जाप चलना चाहिए, जैसे आप उसका वाचिक उच्चारण कर रहे थे। शांत अवस्था में बैठे। उसके बाद ध्यान अपनी श्वासों पर ले जाएं। किस तरीके से नासिका से श्वास अंदर जा रही है और श्वास बाहर आ रही है। श्वास को भरें, खाली करें। ध्यान श्वासों पर, आती जाती श्वासों को देखें। अंदर जाने वाली श्वास आपको एनर्जी दे रही है और बाहर आने वाली श्वास आपको रिलैक्स कर। जब ध्यान श्वासों पर रहेगा तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ रही है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है, क्योंकि योग ध्यान कोई सजा नहीं, ये एक आनंद है जिसका अनुभव होता है। इसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। ध्यान बिंदु से सिंधु बनने का विषय है। जैसे एक घड़े को पानी के अंदर डालते हैं तो घड़े के अंदर भी पानी और बाहर भी पानी। हमारे मन में शांति, हमारे आसपास शांति और शांत मन अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, बुद्धि की शक्ति को बढ़ाता है। इस शांत अवस्था को अनुभव करें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहना चाहिए, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से मिल रहे हैं ध्यान में। आप एक बिंदु हैं जल की, और सिंधु में अपने आप को सिंधु बना लिया, सागर बना दिया है। आपकी कार्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मानसिक शक्ति बढ़ जाती है, छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। यही ध्यान की अंतिम अवस्था है। धैर्य बनाकर रखें। इसका अभ्यास प्रतिदिन करने का संकल्प लें। एक लंबा गहरा श्वास अंदर लें और ओम की ध्वनि से हम ध्यान को पूर्ण करने का अभ्यास करते हैं। ओम। हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, मेरी बात दोहराएं। हे परम पिता परमेश्वर, आप ज्ञान और शक्ति के देने वाले हैं। आप हमें वह ज्ञान
और शक्ति दीजिए जिससे हम प्रतिदिन ध्यान करते हुए हम हमारी शारीरिक, मानसिक व आत्मिक, आध्यात्मिक उन्नति कर सके। हे प्रभु, हमारा आज का दिन हम सभी के लिए शुभ हो। हमारे द्वारा मन, वचन, कर्म से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को परेशानी हो। हे प्रभु, हम अपने जीवन के सभी कार्य सही समय पर, सही प्रकार से, प्रसन्नता पूर्वक करते रहें। ऐसी हमें शक्ति प्रदान कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हाथों को आपस में रगड़िए। हाथों में, जब तक हाथों की हथेलियां अच्छे से गर्म ना हो जाएं, उन्हें रगड़ते जाइए और हाथों में आई इस एनर्जी को अपने मस्तक पर और अपनी आंखों पर ऐसे रखिए। इस एनर्जी को मस्तक पर धारण करिए। ऊर्जा को आंखों में समाहित होने दीजिए और हाथों की इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर लेते हुए अपने पूरे शरीर पर धारण कीजिए। दोनों हाथों को सामने रखिए। हाथ सामने रखे, आंखें खोलिए। धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, क्योंकि हमने अभी ध्यान से जो एनर्जी ली है वो हमारे अंदर रहे। आंखें खोलकर हमें दूसरों को नहीं देखना है। यस, तो आज हमने ध्यान की कुछ विधि सीखी है। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो समय हो गया है, मीटिंग को समाप्त करते हैं। जी बताइए, किसी को कुछ पूछना है जी रिलेटेड जी टू विरेचन क्रिया और ध्यान? जी मैम, मुझे डॉक्टर पूछना नीतू कुमारी जी। जी मैम, मैम आपकी आवाज आ रही है? मुझे आपकी हेलो आवाज आ रही है। जी मैम, आपसे मुझे ये पूछना था कि ध्यान को खाली पेट करना चाहिए कि मतलब दिन में किसी भी समय? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी क्या मैम। होता है कि खाने के बाद हमारा शरीर खाने को पचाने की क्रिया करने लगता है, तो खाने के एकदम बाद हम ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान हमारा प्रतिपल चलना चाहिए। ऐसे हमें ध्यान की, जैसे मैंने बताया, ऐसे इस अवस्था में बैठना है तो मॉर्निंग में बैठे या शाम को बैठे, जब सूरज छिप रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है। उस समय आप, खाना भी आपने बहुत 2-3 घंटे पहले खाया होता है, तो हम पेट खाली हो जाता है, मतलब इस लायक हो जाता है आपका शरीर कि आप ध्यान की अवस्था में बैठ पाए। और लंबे गहरे श्वासों से इस क्रिया को, अभ्यास को शुरू करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यदि सुबह नहीं कर सकते, वैसे तो सुबह का ध्यान सबसे अच्छा होता है। आप सुबह जल्दी उठें और सूर्योदय के समय ध्यान करें। सूर्य के सामने बैठकर वो सूर्य की, जो सुबह के सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर पड़े, उसके उस ध्यान का तो और अधिक विशेष लाभ। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो शाम को करें। लेकिन एक निश्चित समय आप प्रतिदिन के लिए बनाएं कि मुझे इस समय ऐसे बैठना ही है, तभी उसका लाभ होगा। ठीक है जी, और बताइए। मैम, मेरा एक प्रश्न है। आपने जो बताया जी वो बहुत अच्छा था, सुनने में भी बहुत जी जी आनंद आया। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि जब मैं योग के लिए बैठती हूँ, ध्यान के लिए बैठती हूँ, तो मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है मैम, क्योंकि मैं थकी हुई होती हूँ बहुत ज्यादा। तो इस कारण से मुझे नींद आना प्रारंभ हो जाता है। तो